नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राज्यपाल रमेन डेका ने की भेंट। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। राज्यपाल डेका ने कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। कोरबा में सीएम साय ने चुनावी सभा को किया संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील। नगरीय निकाय में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की अपील। डीजीपी अशोक जुनेजा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की भेंट। सेवानिवृत्ति के अवसर पर सीएम ने दी बधाई। जुनेजा के दीर्घकालिक सेवा की सीएम ने की सराहना। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। रायपुर में पीसीसी चीफ बैच ने जारी किया घोषणा पत्र। कहा, नई बातें और नई इरादे के साथ जनता के बीच जाएगी कांग्रेस। और दुर्ग के वार्ड नंबर 35 से कांग्रेस ने शत्रुघ्न चक्रधारी को बनाया प्रत्याशी। कांग्रेस प्रत्याशी चक्रधारी ने शुरू किया प्रचार प्रसार। जनता को दिलाया बेहतर कार्य का भरोसा। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऊर्जा नगरी कोरबा के घंटा घर मैदान में आयोजित विशाल आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम साय ने निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र अटल विश्वास पत्र को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अटल विश्वास पत्र से नगरीय निकाय क्षेत्रों के विकास के लिए जो घोषणाएं की गई है वो विकास की गारंटी है। जिस तरह मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी है, ठीक उसी तरह इस अटल विश्वास पत्र का एक एक वादा पूरा करेंगे, ये हमारी गारंटी है। इस दौरान सीएम साय ने जनता से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की और कहा कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना है। और वही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने सौजन्य भेंट की। और इस बीच मुख्यमंत्री साय ने सेवानिवृत्ति के अवसर पर जुनेजा को शुभकामनाएं दी और उनकी दीर्घकालिक सेवा की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने इस मौके पर कहा कि अशोक जुनेजा ने अपनी दीर्घ सेवा अवधि के दौरान पुलिस बल को अधिक सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इस बीच रायपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डीजीपी अशोक जुनेजा ने मुख्यमंत्री से भेंट की है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सेवानिवृत्ति के अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी और इसी के साथ साथ उनके दीर्घकालिक सेवा को भी उन्होंने खूब सराहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने से की सौजन्य भेंट की, मुलाकात की। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री साय ने सेवानिवृत्ति के अवसर पर जुनेजा को शुभकामनाएं दी और उनकी दीर्घकालिक सेवा की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर कहा कि अशोक जुनेजा ने अपनी दीर्घ सेवा अवधि के दौरान पुलिस बल को अधिक सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो रायपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री की ये बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात। और वहीं दुर्ग में शहर की सरकार के लिए बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार मुकाबला है। दोनों पार्टियां किसी भी तरह का कोई मौका छोड़ने के मूड में नहीं है। 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है और ऐसे में इससे पहले बुधवार यानी कि 5 फरवरी को बीजेपी ने दुर्ग निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है और इस घोषणा पत्र का नाम अटल विश्वास पत्र दिया गया है। अटल विश्वास पत्र में जनता के लिए कुल 20 घोषणाओं को शामिल किया गया है। घोषणाएं में महिलाएं, युवाओं, छात्रों, व्यापारियों और अन्य वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई मुद्दों को शामिल किया गया है। और दुर्ग में बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे ने घोषणा पत्र जारी किया है। सरोज पांडे ने इस मौके पर दावा किया है कि घोषणा पत्र प्रदेश के विकास और जनता की भलाई के लिए समर्पित है। पार्टी ने 20 प्रमुख वादों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए ठोस योजनाएं प्रस्तुत की है। नगरीय निकायों के समक्ष विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। देखिए इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दुर्ग में देखिए शहर के सरकार के लिए बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार मुकाबला देखा जा रहा है। दोनों पार्टियां किसी भी तरह का मौका छोड़ने के मूड में नहीं है। 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है और इससे पहले बुधवार यानी कि 5 फरवरी को बीजेपी ने दुर्ग निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है और इस घोषणा पत्र का नाम अटल विश्वास पत्र दिया गया है।
अटल विश्वास पत्र में जनता के लिए कुल 20 घोषणाओं को शामिल किया गया है। घोषणाओं में देखिए, बात महिलाओं की कर ले, युवाओं की कर ले, छात्रों की कर ले या फिर व्यापारियों या फिर अन्य वर्गों को बात कर ले, तो सबके हितों को ध्यान में रखते हुए सभी के मुद्दे को शामिल किया गया है। और वहीं दुर्ग में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे ने घोषणा पत्र जारी किया है। सरोज पांडे ने इस अवसर पर दावा किया है कि वे घोषणा पत्र प्रदेश के विकास और जनता की भलाई के लिए समर्पित है। पार्टी ने 20 प्रमुख वादों के साथ कई वादे किए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो हमारे यहाँ पर हम लोगों ने कहा भी है, पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने कहा जरूर, लेकिन इन्होंने कुछ व्यक्ति विशेष तक ही उस विषय को रहने दिया। नजूल भूमि जो है उस पर हम भूपट्टा देने जा रहे हैं और उनको उनका जो पट्टा धारक है उनको हम भूमि स्वामी बनाने जा रहे हैं। तो इस पर हम मजबूती से काम करेंगे और इसके साथ ही साथ महिलाओं को मेहंदारी बंधन में 1000 रुपए मिल रहे हैं। उस 1000 रुपए मिलने के साथ साथ उनको 2.5 लाख रुपए तक का ऋण भी मिलेगा और 2.5 लाख रुपए ऋण के साथ साथ उनको प्रशिक्षण की योजना भी पार्टी सरकार देने जा रही है। इसलिए बहुत मजबूती के साथ हमारी पार्टी ने जितने काम किए हैं उसमें टैक्स पर छूट है। महिला के नाम पे अगर प्रॉपर्टी है तो 25% तक की छूट है। टैक्स लोग जल्दी भरें उसके लिए 10% तक की छूट है। तो हमने हर तरफ से काम किया है क्योंकि मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम का सशक्त होना जरूरी है। और उधर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस अवसर पर पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जो है दुर्ग के राजीव भवन में इस घोषणा पत्र का विमोचन किया है। घोषणा पत्र जारी करने के बाद ताम्रध्वज साहू ने अपनी नगर निगम और नगर पालिका परिषद के प्रत्याशियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने शहरी विकास, बुनियादी सुविधाओं की सुधार, स्वच्छता, जल आपूर्ति और नगरीय सेवाओं में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण वादे किए हैं। पार्टी ने शहरी क्षेत्रों में सड़कों, बिजली और सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है और इसमें कचरा प्रबंधन, हरित क्षेत्र का विस्तार और प्रदूषण नियंत्रण शामिल है। घोषणा पत्र विमोचन के दौरान पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार विंग की तरह कार्य करती हो, हमेशा दुष्प्रचार और झूठ बोलने का कार्य करती आ रही है। हमारी सरकार ने 5 साल में जितने भी वादे किए थे वे पूरे किए हैं। बीजेपी सिर्फ जनता के साथ छलावा कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जन घोषणा पत्र तैयार किया गया है नगरीय निकाय चुनाव में नगरीय निकायों के लिए। पूरे प्रदेश में प्रमुख जगहों पर सभी वरिष्ठ नेतागण एक साथ आज जारी कर रहे हैं। दुर्ग में मुझे ये दायित्व दिया गया है, तो यहाँ वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, नेताओं के साथ घोषणा पत्र को हम लोगों ने जारी किया है, जिसमें लगभग 35 बिंदु का है और जनता की सुविधा को दृष्टिकोण में रखकर, जनता को होने वाली परेशानियों को दृष्टिकोण में रखकर यह घोषणा पत्र तैयार किया गया है। जैसे तालाबों का संरक्षण है, संवर्धन है, सौंदर्यीकरण है, आवासीय पट्टे देने की बात है, अलग अलग ई रिक्शा वगैरह की व्यवस्था की बात है, सीसीटीवी कैमरे स्कूल कॉलेजों में लगाने की बात है और जैसे 2000 रुपया इसको लड़की शादी या 10 गात्र है तो उसमें टैंकर फ्री देने की बात है। 6 माह में ऑनलाइन भवन अनुज्ञा देने की बात है। बहुत सारे बिंदु हैं इसमें जो मैंने अभी वितरित किया है। तो ये घोषणा पत्र का मूल प्रारूप है जिसको हम लोगों ने जारी किया। अरुण साहू जी का कहना है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ और फरेब का पुलिंदा है। ये काम अरुण साहू जी बेहतर जानते हैं, झूठ किसको कहते हैं और झूठ का पुलिंदा किसको, क्योंकि मैं हमेशा से ये बात कहते आया हूँ 20 साल से। भारतीय जनता पार्टी का एक विंग दुष्प्रचार विंग है, दुष्प्रचार प्रकोष्ठ मैं कहता हूँ। वो हमेशा दुष्प्रचार करने का और झूठ बोलने का काम करता है, चाहे उनका शीर्ष नेतृत्व हो, केंद्रीय हो, चाहे राज्य हो। उनके कहे गए काम एक भी पूरे नहीं होते, बल्कि कांग्रेस पिछले 5 साल पहले जो चुनाव हुआ, जो घोषणा पत्र हम लोगों ने बनाया 5 साल के कार्यकाल में, 1.5-2 साल कोरोना काल आया, उसके बावजूद 3-3.5 साल में उन सभी को पूरा किया। बल्कि जो घोषणा पत्र में नहीं था उन चीजों को भी हम लोगों ने पूरा किया। हम लोग वही कहते हैं जो कर सकते हैं,
झूठ का पुलिंदा हमारा घोषणा पत्र नहीं होगा। डोंगरगढ़ से हमारी प्रचार अभियान शुरू हुई, डोंगरगढ़, राजनांदगांव और दुर्ग। इस तरह से आज चुनाव प्रचार अभियान का 5वां दिन है। 5वां दिन लगातार कांग्रेस पार्टी प्रदेश के हर नगरीय निकाय चुनाव में लगातार प्रचार अभियान तेज कर दी है और तमाम बड़े नेता अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार अभियान संभाल भी लिए है। इस तरह से नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के पास जाने के लिए कोई मुद्दा भी नहीं। 1 साल में उन्होंने नगरीय निकाय क्षेत्रों में कुछ काम भी नहीं किया, न एक प्रधानमंत्री आवास दिए, न 1 रुपए का उन्होंने काम किए। तो उन्होंने जो घोषणाएं की है, पिछले 1 साल का वादा ही पूरा नहीं कर पाए और फिर नए घोषणा पत्र उन्होंने अटल विश्वास पत्र के नाम से उन्होंने जारी किए। पहले मोदी गारंटी क्या हुआ, हम पूछना चाह रहे हैं। विधानसभा मोदी गारंटी लॉन्च किए, मोदी गारंटी क्या हुआ, और आज अटल विश्वास पत्र, मतलब एक जनता को ठगने का नया रास्ता खोज लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आज हम लोगों ने नगरीय निकाय चुनाव 2025 हेतु जन घोषणा पत्र जारी किए। हमारा घोषणा पत्र शानदार है, जनता के हित में है और नगरीय निकाय क्षेत्र में विकास के लिए शानदार है, सीधे सिंपल सा सरल भाषा में है कि हर कोई व्यक्ति इसको पढ़ेगा समझ में आ जाएगा कि हमारी सोच नगरीय निकाय क्षेत्रों के विकास के लिए कांग्रेस की सोच क्या है। वही भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आप देखेंगे तो जलेबी की तरह गोल गोल घुमाया हुआ घोषणा पत्र है जो आम जनता को समझ में आने वाली नहीं है। इस तरह से नगरीय निकाय चुनाव कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ रही है और आने वाला समय पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय चुनाव जीतकर आएगी। कुछ पदों पर निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, पर सब जगह बीजेपी के ही हुए हैं, कांग्रेस के निर्विरोध क्यों नहीं हुए? धमतरी में फार्म निरस्त कराना, फसला में आदेश का फार्म उठाना और उसके बाद कुछ जगह में फार्म को डरा धमका के वापस कराना, फार्म भरने से रोकना, ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव में डरी हुई है। पहले तो चुनाव नहीं कराना चाहती थी, फिर उसके बाद 6 महीना टालने का प्रयास, वो भी काम नहीं आया। जनता का दबाव, कांग्रेस का दबाव, आनंद फानंद में चुनाव करा रही है, चुनाव भी परीक्षा के समय में करा रही है और उसके बाद लगा कि बुरी तरह से चुनाव हारने की स्थिति में तो इस तरह के हथकंडे लोकतंत्र की हत्या कर चुनाव लड़ना चाह रही है। लेकिन हमारा एक पार्षद का प्रत्याशी या एक नामांकन निरस्त करने से कांग्रेस पार्टी हार मानेगी नहीं है, बल्कि हम दुगनी ताकत और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और पार्षद प्रत्याशी लेके मेयर प्रत्याशी तक का तमाम बड़े नेता मिलकर हम मजबूती के साथ उनके साथ काम कर रहे हैं और अब चुनाव हमारी नगरीय निकाय में कांग्रेस की जीत होगी। रायपुर उत्तर विधानसभा विधायक पुरंदर मिश्रा ने जो है शहीद हेमू कलाड़ी वार्ड के जो है कपड़ा मार्केट में बीजेपी प्रत्याशी कृतिका जैन के पक्ष में जो है सघन जनसंपर्क किया, जिससे कि वहां के व्यापारिक वर्ग ने उनका जोरदार स्वागत कर ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा किया है। और इस बीच इसी कड़ी में रविशंकर शुक्ल वार्ड में राजा तालाब के पास चुनाव कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में जो है कार्यालय में सम्मिलित हुए। और इस बीच आपको बता दें कि वहां के बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानचंद चौधरी और कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। इस दौरान विधायक पुरंदर मिश्रा ने लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां रायपुर उत्तर विधानसभा विधायक पुरंदर मिश्रा ने शहीद हेमू कालाड़ी वार्ड के कपड़ा मार्केट में बीजेपी प्रत्याशी कृतिका जैन के पक्ष में जनसंपर्क किया है। और इस बीच तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर यहां बहुत व्यापारिक वर्ग के उनका जोरदार स्वागत कर ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का बड़ा दावा किया। और इसी कड़ी में रविशंकर शुक्ल पांडे ने राज तालाब के पास चुनाव कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित भी हुए, जिसमें वहां के बीजेपी प्रत्याशी जनपद चौधरी और कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। इस दौरान विधायक पुरंदर मिश्रा ने लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। रायपुर से ये सीधे तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं जहां पर विधायक पुरंदर मिश्रा ने जनसंपर्क किया है। तमाम लोग उनके साथ इस जनसंपर्क में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की गई है। बता दें निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां बड़ी बड़ी हुंकार भर रही हैं। और वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलना बंद करे। हमारी सरकार ने कहा है कि जो नजूल भूमि के
पट्टा धारक है उनको भू स्वागत देंगे और स्वामित्व देंगे कानून में परिवर्तन करके, और जिनका जो भी समेकित कर पटा रहे हैं ऐसे में लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास मिलेगी, इसकी योजना हमें बनाई है और अपने अटल विश्वास पत्र में इस बात का संकल्प लिया है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से हर गरीबों को पक्का मकान दिलाने की योजना बना रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में न केवल गांव में बल्कि शहरों में भी इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और उसके लिए पूरी ताकत के साथ काम करेगी। और इसी के साथ कांग्रेस जो भी गारंटी देती है वो पूरी नहीं करती है। कांग्रेस केवल झूठ बोलने का काम करती है, जनता को गुमराह करने का काम करने आई है। कांग्रेस पार्टी झूठ बोलना बंद करे। हमने कहा है जो नजूल भूमि के पट्टा धारक हैं उनको भू स्वामित्व देंगे कानून में परिवर्तन करके, और जिनका जो समेकित कर पटाते हैं, बिजली का बिल पटाते हैं, ऐसे लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास मिले, इसकी योजना हमने बनाई है और अपने अटल विश्वास पत्र में इस बात का संकल्प लिया है। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से हर गरीब को पक्का मकान दिलाने के योजना पर चल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में, न केवल गांवों में शहरों में भी, उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और उसके लिए पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। राजधानी रायपुर राजीव भवन में कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बताते चले कि प्रदेश के 17 जगहों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। साथ ही रायपुर में प्रेस वार्ता के माध्यम से पीसीसी चीफ दीपक बैज ने घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र का नाम जन घोषणा पत्र रखा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा है कि इसमें नई बातें और इस इरादे के साथ जनता के बीच हम जा रहे हैं। नगरीय निकाय विकास के लिए तमाम पैमाने तैयार किए गए हैं और 34 बिंदुओं ने जन घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिससे कि महिला सुरक्षा, तालाबों के सौंदर्यीकरण, निरस्त पेंशन जैसे मुद्दों का जिक्र किया है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में जाएंगे, कई मेयर से मुलाकात करने, अध्यक्ष से मुलाकात करने, और तो आप लोगों ने कम से कम वहां पे एक बढ़िया सा एक रूम अरेंजमेंट करेंगे जहां पे आप बैठे, वहां पे चाय पिए, हो सके वाईफाई रहेगा वहां पे, तो तमाम तरह की सुविधाएं आप लोग को भी दी जाएगी। देखिए, इसका तरीका ये है, अभी तक आप देखेंगे सरकार 1 साल हो चुकी है, मैं लगातार इस बात को कहते आ रहा हूं, फिर भी मैं कह रहा हूं कि सरकार बनने के 1 साल बाद भी शहरी क्षेत्रों में एक भी आवास अभी तक उपलब्ध नहीं कराई है। हितग्राही को आवास नहीं मिल पाया है, पहला चीज। दूसरा, अब आवास पाने के लिए हितग्राही को जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, इस तरह के कई तरह के उलझने पैदा कर दिए हैं ताकि आवास लेने वाला अधिकारी और ऑफिस का चक्कर काटते रहे। इन सबसे मुक्ति दिलाने के लिए निश्चित रूप से उनके लिए जो सर्व सुविधा युक्त हो, सरल हो, उसके लिए मदद की जाएगी। और दुर्ग शहर से वार्ड क्रमांक 35 से कांग्रेसी प्रत्याशी शत्रुघ्न चक्रधारी ने शुरू चुनाव है और प्रचार शुरू कर दिया है। आपको बताते चले कि पिछले कई वर्षों से शत्रुघ्न चक्रधारी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। पार्टी द्वारा उनके कार्यों को देखते हुए जो है इस बार कांग्रेस द्वारा वार्ड क्रमांक 35 में जो है प्रत्याशी के रूप में चुना गया है। और इस बीच शत्रुघ्न चक्रधारी ने कहा है कि वो इस वार्ड से पार्षद पद पर विजय होते हैं तो सबसे पहले कई वर्षों से नया पारा बांधा तालाब में संचालित शराब दुकानों को वहां से हटाने का प्रयास करेंगे। साथ ही वार्ड में फैली हुई गंदगी का मूलभूत सुविधाओं के लिए कार्य करेंगे। और वहीं नर्मदा जयंती के पावन पर्व पर नर्मदा के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जहां पर नर्मदा नदी में स्नान किया, अलग अलग जगह से बीजेपी चुनरी यात्राएं निकाली गई और हर घाट पर भंडारे का आयोजन किया गया। नर्मदा पार्टी अलीगढ़, बोरास पुल घाट सहित सभी घाट पर श्रद्धालु शाम को दीपदान करने पहुंचे। इस दौरान आरती दीपदान में लोक स्वास्थ्य शिविर कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भी उपस्थित रहे।
नवागत बीजेपी जिलाध्यक्ष राय सिंह सेंधव का बागली विधानसभा के काटाफोड़ और लोहारदा में प्रथम नगर आगमन पर मंडल अध्यक्ष सुनील पटेल के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने फूलमालाओं, ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। नगर के विभिन्न चौराहों पर स्वागत एवं समारोह लगाए गए हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं ने जय घोष किया। और इस बैच को बता दें कि अवसर पर क्षेत्र के विधायक मुरली भौरा भी उपस्थित रहे। उन्होंने राय सिंह सेंधल को शुभकामनाएं देते हुए संगठन की मजबूती और जनसेवा पर बल देने की बात कही है। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष राय सिंह सेंधल ने सभी कार्यकर्ताओं को, नगरवासियों को आभार व्यक्त किया है और जिले के विकास और संगठन की मजबूरी के लिए समर्पित रहने का संकल्प दोहराया। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने कलेक्ट्रेट एनआईसी कक्ष में बुधवार को राजस्व अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एडीएम मिलिंद नागदेवे, संयुक्त कलेक्टर बलबीर रमन और डिप्टी कलेक्टर निशा माधवानी, डिप्टी कलेक्टर आयुब जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे और जिले भर में एसडीएम तहसीलदार माध्यम से जुड़े रहे। कलेक्टर जायसवाल ने एसडीएम की फूड सेफ्टी ऑफिसर के निर्देश दिए कि राम समन्वय में मिठाइयों की दुकानों पर आगामी त्योहारों के मद्देनजर प्रशिक्षण निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे और नमूने अमानक स्तर के पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर के समन्वय से मेडिकल स्टोरों की भी नियंत्रण जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। और माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा 25 फरवरी 2025 को प्रारंभ होने जा रही हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा विभाग के ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अगम जैन, जिला पंचायत सीईओ, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला संयोजक, आईजीएम और समन्वयक प्रचार उपस्थित रहे। बता दें कि परीक्षा के लिए जिले में कुल 82 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जिले के कलेक्टर, प्रतिनिधि और इसके साथ साथ उनकी नियुक्ति की गई है। कलेक्टर जायसवाल ने बताया है कि अति संवेदनशील व 6 परीक्षा केंद्रों पर प्रेक्षक की नियुक्ति की गई है और कलेक्टर प्रतिनिधियों का मोबाइल पर पंजीयन किया जा चुका है। कलेक्टर ने निर्देशित करते हुए कहा है कि प्रश्न पत्र परीक्षा कक्ष में खोले जाएंगे और एबीसीडी क्रम में ही वितरण होंगे। वितरण के पश्चात रोज प्रश्न पत्र जैसी उसी कक्ष में लिफाफे के सील्ड किए जाएंगे। अमरवाड़ा विधानसभा के ग्राम पौनार के जय अंबे पेट्रोल पंप का उद्घाटन समारोह विधायक राजा कमलेश शाह ने फीता काटकर किया। क्षेत्र में व्यवसायिक केंद्र पौनार में पंप प्रारंभ होने किसानों, व्यापारियों सहित आम जनता को सुविधा प्राप्त होगी। साहू परिवार द्वारा सभी जन प्रतिनिधियों का शॉल श्रीफल में सम्मानित किया गया। इस मौके पर बीजेपी नेता संतोष नेमा, बीके साहू, नितेश तिवारी सहित जन प्रतिनिधि और ग्रामवासी उपस्थित रहे। शिवपुरी हाईवे इन दिनों खस्ताहाल हो गया है, जहां पर हादसे पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते आए दिन लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। जिसके बाद भी विभाग द्वारा सड़क दुरुस्त तक नहीं की जा रही है। खराब सड़क को लेकर विधायक कैलाश कुशवाहा ने बताया है कि मैंने सड़क को लेकर विधानसभा से लेकर कलेक्ट्रेट तक जाकर बात कर ली है। बताया जा रहा है कि सड़क की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, जिसके बाद सड़क का निर्माण होगा। पूरी होते हुए सोपुर वाली रोड की काफ़ी शिकायतें आ रही हैं और लगभग 1 साल से ज़्यादा आ रही हैं। काफ़ी घटनाएं हुई हैं, कई हमारे साथी एक्सीडेंट में ख़त्म हुए हैं। मैंने यहाँ विधानसभा में भी क्वेश्चन लगाया और यहाँ भी कलेक्टर साहब के सामने कई बार बात रखी, प्रभारी मंत्री जी के सामने, इस क्षेत्र हमारे सांसद जी के सामने, तो काफ़ी इस पर है ऐसा बताना हुआ है कि टेंडर हो गया है और जल्द से जल्द काम शुरू होने वाला है, ऐसा हमें आश्वासन मिला।
भोपाल में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी में शामिल आरोपी का गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से लगभग 6.20 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। दुर्ग के नगरीय निकाय चुनाव की वार्ड क्रमांक 60 से बीजेपी प्रत्याशी श्वेता ताम्रकार ने चुनाव प्रचार जोरों शोरों से शुरू कर दिया है। बताते चले कि श्वेता ताम्रकार पिछले कई सालों से राष्ट्रीय सेवक संघ के भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी हुई हैं, जिसे देखते हुए पार्टी ने उन पर विश्वास दिखाते हुए बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुना हुआ है। श्वेता ताम्रकार ने चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए घर घर जाकर लोगों की समस्याओं का सुनते ही उस पर अपने लिए नल मत करने का अनुरोध किया और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर वो जीत कर आती हैं तो वो लोगों को जिताने जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके पूरे करने का काम करेंगे और वार्ड में जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। में शुरू से ही हम लोग बीजेपी के सदस्य रहे हैं। मेरे पति और मेरे जो ससुर हैं वो भी बाल्यकाल से, मेरे हस्बैंड भी स्वयं सेवक हैं। अभी 2 साल से मैं दुर्ग जिला महिला मोर्चा में मीडिया प्रभारी के कार्य कर रही हूँ। उसके अलावा संघ से मैं जुड़ी हुई हूँ। राष्ट्रीय सेविका समिति से पिछले 5 सालों से कार्य कर रही हूँ। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी देवी अहिल्याबाई होलकर समिति के दुर्ग नगर प्रभारी हूँ अभी। उसके अलावा और भी सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय हूँ वार्ड से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।